चरण पादुकाएं देते हैं, उन्हें लेकर के सआदर श्री भरत जी महाराज उन्हें अपने शीश पे धारण करते हैं और अयोध्या पैदल चलते हुए जाते हैं उन्हीं चरण पादुकाओं को लेकर के। राम भक्त रे चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा लेके अखियों में पानी, राम भक्त चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लागी सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगी कैसे, पलछिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पलछिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगी कैसे, पलछिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन
बड़ी एक बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। मन वचन उमंगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले हैं, भावना में बह चले हैं, भावना में बह चले हैं धीर धीर ज्ञान। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। श्री राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे वर्णन है कि श्री भरत जी महाराज भगवान की उन चरण पादुकाओं को लेकर के आ जाते हैं अयोध्या, उन्हीं को सिंहासन पे विराजमान करते हैं, स्वयं को उनका दास मान करके सेवा करते हैं। राजकाज के सभी कार्य देखते हैं। संत जन बताते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। राम जी उस तरह का आचरण करते हैं। राम जी का जो धर्म है वह साधारण धर्म है। राम जी का धर्म साधारण धर्म है, क्योंकि जिस प्रकार से सामान्य मनुष्य को कर्म करने चाहिए वो श्री रामचंद्र भगवान अपने चरित्र में बताते हैं कि माता पिता की आज्ञा पालन, माता पिता की सेवा, राज्य के लिए कितना तत्पर होना चाहिए राजा को, राजधर्म, ये सभी जो मनुष्य को सामाजिक जीवन में करने चाहिए वो सभी चरित्र श्री रामचंद्र के जीवन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्षत्रिय का क्या धर्म है, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं उनका असाधारण चरित्र है। जब भगवान कहते हैं कि आपको यहाँ रहकर राजकाज की सेवा करनी चाहिए, पिताजी अकेले हैं यहाँ पे, आपको उनका साथ देना चाहिए, तब लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो आपके स्नेह में पला बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे इतने बड़े बड़े कार्य मत दीजिए। मैं ऐसे बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आजीवन आपके साथ रहकर आप ही की सेवा करूंगा। तो यह असाधारण कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन में हमें जो करना चाहिए उससे बड़ा धर्म है कि हम जन्मों जन्मों से इस संसार में हैं,
इसीलिए भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, वो लक्ष्मण जी अपने चरित्र में हमें सिखा रहे हैं। उनसे भी ऊंचा धर्म है, लक्ष्मण जी से भी महान धर्म है श्री भरत जी महाराज का। उनका क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के साथ आ जाते हैं, वो भगवान से दूर रहते हैं। वे भगवान के साथ नहीं रहते, वे भगवान से दूर रहते हैं, लेकिन सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी से भी महान धर्म श्री भरत जी महाराज का है। भरत जी राम जी जो कार्य कह रहे हैं, सामाजिक कर्तव्य भी कर रहे हैं और पारलौकिक भगवान की भक्ति में भी विलीन है। और भरत जी से भी ऊंचा धर्म है श्री शत्रुघ्न महाराज का, सबसे ऊंचा धर्म। क्यों? लक्ष्मण जी और भरत जी भगवान का ध्यान तो करते हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज कभी भगवान के बारे में सोचते नहीं हैं। वे सदा भगवान के भक्त भरत जी के विषय में सोचते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त उतने प्रिय नहीं हैं। भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं, लेकिन उतने अधिक प्रिय नहीं हैं जितने भगवान को अपने भक्तों के भक्त प्रिय हैं। जो संतों के भक्त हैं, हरि भक्तों के भक्त हैं, वे लोग भगवान को अधिक प्रिय हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं। इसीलिए शत्रुघ्न जी महाराज भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। उनका सबसे ऊंचा धर्म है, वे राम जी से दूर रहते हैं, लक्ष्मण जी से दूर रहते हैं। भरत जी के पास रहकर भी वे दूर रहते हैं। और भरत जी तो वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं सन्यासियों के, लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज महल में रहते हैं, राजसी वस्त्र धारण करते हैं। और तब भी वे संगीत सुनते हैं, लेकिन संगीत की जो स्वर है जब वे उनके कान में जाते हैं तो वे विष के समान प्रभाव डालते हैं कि कहाँ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र और कहाँ मेरे स्वामी, कहाँ मेरे नाथ भरत जी कष्ट सह रहे हैं और यहाँ मैं दुख सह रहा हूँ। तो वे बाहरी रूप से तो आनंदित दिख रहे हैं, लेकिन हृदय में उनके बड़ा कष्ट है, बड़ा विरह है। सबसे ऊंचा धर्म है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। यहाँ पे अयोध्या कांड विश्राम लेता है। उसके बाद भगवान यह निर्णय करते हैं कि यदि यहाँ पे रहेंगे तो बार बार श्री भरत जी महाराज और अयोध्यावासी आते रहेंगे, इसीलिए इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। और भगवान पंचवटी में जाकर के निवास करते हैं। कुछ समय भगवान चित्रकूट में और रहते हैं। वहां पे भगवान अपनी रसमय लीलाएं करते हैं, रहस्यमय लीलाएं, जो कि सामान्य जीवों को पता नहीं है। श्री रामचंद्र जो है, आपने ये सुना है कि श्री कृष्ण भगवान रास करते थे, लेकिन चित्रकूट की लीला में सीता मैया ने अपना विस्तार किया है और बहुत सारी उनकी जितनी भी साकेत की सखियां हैं, श्रृंगार भाव की, वे सभी प्रकट होती हैं। सीता मैया ही अपना विस्तार करती हैं और भगवान वहाँ पे 99 महारास करते हैं। ये भगवान की गुप्त रहस्यमय लीला है। और जो एक महारास बच गया था, जयंत कुटिलता करता है, उसकी लीला अभी हम श्रवण करेंगे। तो उसके कारण एक रास जो रुक गया, उसको भगवान कृष्ण लीला में पूर्ण करते हैं, महारास। और इस बार जब कृष्णावतार में आए हैं तो भगवान जो रास करते हैं उस समय रात्रि 6 महीने की हो जाती है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी असामान्य लीला करते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र प्रभु चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात है,
इंद्र का पुत्र जयंत बड़े आदमी का बेटा है, घमंड आ गया। उसने सोचा कि ये श्री रामचंद्र, इनको सब महात्मा लोग भगवान कहते हैं, आज मैं परीक्षा लूंगा। वह मूर्ख भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ जाता है। कैसा रूप धारण करके? सुरपति सुत धरि बायस देशा, सख चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस देशा, सख चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। हरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तिहि नाहि। धन निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका, विरासमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका, विरासमित व्याकुल भय शोका। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनो हरि जाना। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुने हरि जाना। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। यहाँ पे मूर्ख जयंत कौए का वेश बना के आता है। सीता चरण चोंच हति भागा, और सीता जी के चरणों में चोंच मारता है। भगवान अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। ऐसा ही भागवत में हमें देखने के लिए मिलता है कि दुर्वासा ऋषि भक्त का अपमान करते हैं, अम्बरीश जी का अपमान करते हैं, भगवान उसे सहन नहीं कर पाते। यहाँ पे इसी प्रकार से जयंत सीता मैया के पांव में चोंच मारता है। सीता मैया के पांव से रक्त बहने लगता है। प्रभु दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के एक तिनका उठाते हैं। तिनके को फेंकते हैं तो वह ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अब यह जो कौआ है यह भाग रहा है। सबसे पहले स्वर्ग गया, पिताजी पिताजी राम जी का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे आया हुआ है, राम जी ने अस्त्र चलाया है, मेरी रक्षा करिए। राम विमुख राखाते ही नहीं। राम जी के विमुख पुत्र को इंद्र भी नहीं रखता अपने पास, कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, किसने कहा था जाने के लिए, अब झेलो, हम नहीं जानते। पिताजी ने त्याग दिया, वह ब्रह्म धाम जाता है, आप ही का अस्त्र है, किसने छोड़ा है, इस पर तो राम जी का नाम लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कि हम राम भक्त हैं, लेकिन तुमने राम भक्त का अपमान किया है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। सब लोकों में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं। शिव जी को जब देवता मान के उनसे प्रार्थना करी तो शिव जी ने भी मना कर दिया। लेकिन नारद देखा बिकल जयंता,
कहते हैं कि क्या हो गया? बोला राम जी का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बोले चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, उन्हीं के पास चलते हैं। बोले जिन्होंने चलाया है उन्हीं के पास? बोले हाँ, उन्हीं के पास तोड़ मिलेगा। यहाँ पे जयंत भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु क्षमा करें। तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी, क्योंकि उसने भक्तों का अपमान किया है, और कांड़ा बना के उसे छोड़ दिया। अब यहाँ जयंत पुनः स्वर्ग में आया है। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। उसके बाद भगवान श्री अत्रि जी के, अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं, जो कि दत्तात्रेय भगवान के, जो कि स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं, उनके पिताजी हैं। अनुसुईया माता परम पतिव्रता है, और यहाँ पे भी पतिव्रता नारी का उपदेश भी करेंगे। जैसे ही अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान आए हैं, वे देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं और स्तुति करने लगते हैं। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुखामदम् लोचनं वदादिदोषमोचनं प्रलम्बे बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् तां श्याम सुन्दरं भवामुनाथ मन्दरं प्रफुल्लितञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं हरं त्रिलोकनायकं विदेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं शूरारवृन्दभञ्जनं मनोजवैर्वन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्द्रापतिं सुखाकरं तथागतं भजे सशक्तिशानुजं सचीपतिं प्रियानुजम् पदग्भिमूलयेन राः भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवर्णविपरीतसङ्कुलविद्यवश्यनाशना वदन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्राय दुःखनाथिते गतिं तमेतभक्तितं प्रभुं श्रीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुल्यमेव केशवम् दुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादकं समं सुसेव्यमन्वहं स्वभक्तिकल्पपादकं समं सुसेव्यमन्वहं रूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये सतं इदं नरादरेण ते पदं पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुतं हृदयनाथ संशयं त्वदीयभक्तिसंयुतम् बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विनती करे मैं नाय सिरु, कह कर जोर बहोर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मेरे पास आए हैं तो आपसे एक वरदान मांग रहा हूँ इस प्रार्थना करते हुए। भगवान ने कहा मांगिए, क्या वरदान चाहिए? तब अत्रि मुनि कहते हैं चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोर। मेरी मति जो है वो सदा आपके चरणों का ध्यान करती रहे, कभी भी आपके चरणों का ध्यान विस्मरण ना हो मेरी बुद्धि से। यहाँ पे सीता मैया अनुसुईया माँ के पास आए हैं, और अनुसुईया माता ने बड़ी ही सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। सभी माताएं बैठ जाएं। पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। पतिव्रता होने का क्या लाभ है, क्या फल है? वे कहती है
अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहनाए, नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु वाणी, हरि धर्म कछु व्याज बखानी। कहे ऋषि बधू सरस बधुवाणी, नारी धर्म में कछु व्याज बखानी। यहाँ पे अनुसुईया जी के पास माता सीता आई हैं। उनको देख के बड़ी प्रसन्न हो गए। यही स्वयं महालक्ष्मी है। उनको निकट बैठाया, उनका आदर सम्मान किया और उसके बाद नारी धर्म की शिक्षा दे दी। सीता मैया के लिए नहीं, सब नारियों के लिए, सब स्त्रियों के लिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रति सब सुनो राजकुमारी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रति सब सुने राजकुमारी। अमित दान धरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनती। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारे जो सेवना देही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रोग बस जड़ धरहीना, अधम बलिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पान जम पर दुख नाना। यहाँ पे सीता मैया श्रवण कर रही है। अनुसुईया माता बताती है कि स्त्री के लिए माता पिता भाई पुत्र ये जितने भी संबंध हैं, ये मित्र प्रति सब सुनो राजकुमारी, सब मित्र के समान होते हैं। लेकिन उसका वास्तविक संबंध तो अमित दान भरता वैदेही, पति के साथ ही होता है। और अधम सुनार जो सेवा न देही, वह नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, यदि पति बूढ़ा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, बहुत ही अधिक दीन हो, मूर्ख हो, धन से विहीन हो,
ऐसे भी पति का यदि पत्नी अपमान करती है तो वह पाप ही कहलाता है। पति किसी भी प्रकार का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति बाहर से शराब पी के आ रहा है और घर पे अत्याचार कर रहा है तो उसको सहे, यह बात नहीं है। पति जो है उनकी सदा सेवा की जाए, यह भाव है चौपाई का।